नमस्कार बच्चों, आप सबका नवी कक्षा में स्वागत। हम लोग सुनीता विलियम्स ऑफ लेसन लास्ट क्लास में कंप्लीट करे हैं। इस ना इंटरव्यू टाइप लेसन साक्षात्कार विधि में दिया गया पार्ट है। ओके, फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं। आज आधा पार्ट बच गया, हम पूरा करेंगे। ठीक है, देखिए सुनिए बच्चों। तीसरा प्रश्न, आज आप एक सफल अंतरिक्ष यात्री है, सक्सेसफुल वे अंतरिक्ष यात्री बनी है। जब आप अपने आप को देखती, ये इस कंप्लीटेड मीन्स आप पहला प्रश्न बचपन के बारे में और किसी तरह अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती हो। ओके, दूसरा प्रश्न, प्लेस, आपके प्लेस और आसपास के एरिया भी आपको सफल बनने में कुछ मदद हुआ। ओके, तीसरा प्रश्न, अपनी पढ़ाई के बारे में, किसके बारे में? सुनीता विलियम्स के पढ़ाई के बारे में बताइए। मैं पढ़ाई में श्रेष्ठ नहीं थी। औसत, श्रेष्ठ मीन्स क्लेवर, के औसत मीन्स नॉर्मल। ओके, क्लेवर नहीं थी, नॉर्मल पढ़ती थी। स्नातक की पढ़ाई के बाद भाई को नेवी में भर्ती होते हुए देखा। तो सुनीता विलियम्स के भाई, बिग ब्रदर, वे नेवी में भर्ती हुए हैं। मुझे भी प्रेरणा मिली। तो भैया के जैसा वे भी नेवी में भर्ती होने के लिए सोची। मुझे अपने लंबे लंबे बालों की बड़ी चिंता थी। लंबे लंबे मीन्स चिल्ड्रन हियर बिग हेयर्स। तो नेवी में यानी अंतरिक्ष में जाने के लिए बाल कट करा लेना पड़ता है। ओके, आज भी मेरे बाल वैसे ही है। आज मीन्स अंतरिक्ष यात्रा करने के बाद भी जैसे लंबे बाल थे वैसे थे। मैं अपने बालों को कटवा कर नेवी में भर्ती होना नहीं चाहती थी। मीन्स बाल कट करा के भर्ती नेवी में सेलेक्ट ज्वाइन होने के लिए बाल कटवाना पड़ता है। तो बाल कटवाना पसंद नहीं है, क्योंकि लड़कियों को बाल हेयर्स लंबे लंबे हेयर बहुत सुंदर लगते हैं। मेरा नेवी में छायन मीन्स सेलेक्ट, नेवी में सेलेक्ट हो गई। मेरे दृष्टि से सटीक होने के कारण मुझे पायलट की नौकरी मिल गई। ओके, सुनीता विलियम्स को पायलट फर्स्ट क्या बनी है? पायलट में पायलट जॉब में सेलेक्ट हुए। मैं जेट पायलट बनना चाहती थी। तो पहले वे जेट पायलट बनना चाहती थी कि पहले बार जेट पायलट नहीं दिया जाता है, नॉर्मल। ओके, किंतु मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। मुझे हेलीकॉप्टर पायलट से ही संतोष करना पड़ा। तो जेट पायलट नहीं दिए हैं, हेलीकॉप्टर पायलट दिए हैं, उसमें ही वे एडजस्टमेंट हुए, उसमें से हैप्पी फील हो गए। यहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा। तो हेलीकॉप्टर पायलट में ज्वाइन हो गई और उससे ही बहुत कुछ वे सीखी है, लर्न की है। कई बार विफल भी हुए। विफल मीन्स अनसक्सेस, फेल भी हुई है। फेल होते होते सीख गई है। इसमें मैं निराश नहीं हुई, बल्कि मुझे और फेल होने पर सुनीता विलियम्स ने निराश नहीं हुई, प्रेरणा मिली। प्रेरणा मीन्स सीखने के लिए और कुछ रास्ते। उसी दिन मुझे लगा कि हर जीत के पीछे हार की प्रेरणा होती है। तो उसे तब मालूम हुआ हर जीत मीन्स विन। ओके, तो हम विन होने के लिए पहले ओके रनर के जैसा रहते हैं। पहली बार जीत हमें नहीं मिलती है, हारते हारते जीतते हैं। हर जीत के पीछे हार ओके होती है।
यह सुनीता विलियम्स के बचपन के बारे में। नेक्स्ट, आप हेलीकॉप्टर पायलट में से अंतरिक्ष यात्री कैसे बनी है? तो बच्चों प्रश्न क्या है? हेलीकॉप्टर पायलट, पहले सुनीता विलियम्स हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, तो पहले बार ये अंतरिक्ष यात्री बनी है? यस, वेरी गुड। नो, पहले हेलीकॉप्टर पायलट थी, बाद में अंतरिक्ष यात्री कैसे बनी है बोल के पूछ रहे हैं। जब मुझे किसी कारणवश टेस्ट स्कूल जाना पड़ा तो वहाँ मेरी मुलाकात जॉन यंग से हुआ है। तो एक कारणवश स्कूल होगी गई थी, तब सुनीता विलियम्स किससे मीट हुई? जॉन यंग से मीट हुई है। उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया। तो जॉन यंग पायलट से अंतरिक्ष यात्री कैसा बनना वे समझाए, प्रेरित किए हैं, मोटिवेट किए। एक सामान्य हेलीकॉप्टर पायलट से अंतरिक्ष यात्री बनने के सफ़र में उनका योगदान हमेशा याद रखने लायक है। तो सुनीता विलियम्स हेलीकॉप्टर पायलट से अंतरिक्ष यात्री बनने में जॉन यंग उसे सपोर्ट किए हैं, इसलिए वे हेलीकॉप्टर पायलट से अंतरिक्ष यात्री बनी है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री की उड़ान खतरों से भरी होती है। खतरों मीन्स डेंजर। यस ना चिल्ड्रेन, एक बार ब्लेस्ड भी हो सकता है, उसमें हमारा मृत्यु भी हो सकता है। एक बार सक्सेसफुल हम अंतरिक्ष यात्रा कंप्लीट कर लेके भी आ सकते हैं। ओके, अंतरिक्ष यात्री की उड़ान खतरों से भरी होती है। इतने खतरों में भी आपको उड़ान भरने की प्रेरणा कैसे मिलती है? ओके, ये डेंजर समझ के भी आप अंतरिक्ष यात्री कैसे बने हैं? क्वेश्चन। ओके, सुनीता विलियम्स ने क्या जवाब दिया देखिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अंतरिक्ष यात्री बनना आसान काम नहीं है। अंतरिक्ष यात्री बनना वेरी इजी वर्क नो। स्वाभाविक है कि यह क्षेत्र खतरों से भरा है। रियल में यह यात्रा खतरों से डेंजर। ओके, किंतु जब कभी कोई अंतरिक्ष यात्री उड़ान के लिए तैयार होता है तो सारी दुनिया उसी की ओर देखती है। मेरे पिता भारत से है, मैं भारत संतति की अंतरिक्ष यात्री हूँ। हर भारतीय अपनी प्रार्थनाओं से मेरी सफलता की कामना कर रहा है। यात्री वे प्रार्थनाएं, यही प्रार्थनाएं है जो व्यक्ति के साहस को दुगना कर देती है। ओके, समझे बच्चों? अंतरिक्ष यात्रा बोलने का खतरों से डेंजर ही है, लेकिन जब हम कौन सा भी बड़ा काम करते हैं तो सब लोग प्रेयर करते हैं सक्सेसफुली कंप्लीट करना। ये प्रेयर ही मुझे दुगुना मीन्स डबल, ओके, धैर्य, यह प्रेयर ही मुझे धैर्य दिया है, इसलिए मैं सफल अंतरिक्ष यात्री बनी हूँ कहा। लास्ट क्वेश्चन, भारत के भावी नागरिकों के लिए आपका संदेश क्या है? ओके, नागरिक बोले तो सिटीजन। नेक्स्ट सिटीजन, नेक्स्ट जनरेशन को आप क्या संदेश देती हो? भारत प्रतिभावानों का देश है। भारत में बहुत सारे युवा शक्ति है और प्रतिभावान भारत में है। यहाँ के गांव में भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं। सिर्फ शहर में ही नहीं, सिटी में ही नहीं, गाँवों में भी टैलेंट स्टूडेंट्स देर है। लड़कियाँ भी विशेष प्रतिभा रखती है। ओके, सिर्फ बॉयज़ नहीं, गर्ल्स में भी टैलेंट है। सब सुशिक्षित मीन्स एजुकेशन, अच्छा पढ़ाई करके आगे बढ़े और देश का नाम हमेशा ऊंचा रखे। तो ऐसे प्रतिभावानों बच्चों अच्छा पढ़ के देश का नाम ऊंचा बोले तो और ग्रेट, ओके, कहलाना
तो बच्चों समझे ना सुनीता विलियम्स के बारे में। आप लोग भी इसी तरह अच्छा पढ़े लिख कर अपने लक्ष्य को पूर्ति कीजिए, ठीक है। सुनीता विलियम्स भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग को देखकर वे भी अंतरिक्ष यात्री बनना चाहा। वे मेहनत करके अपना लक्ष्य पूरा की है। आप लोग भी मेहनत करके अपने लक्ष्य प्राप्त कीजिए। धन्यवाद बच्चों।